आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मुंबई शहर की बात होती है तो अक्सर सपनों, शेयर बाजार और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का ही जिक्र होता है। लेकिन आज हम जिस रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसी कहानी बयां करती है जो किसी को भी पूरी तरह से हैरान कर देगी। आज का हमारा फोकस एक बेहद गंभीर वित्तीय आरोप पर है, जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो निवेश और अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा के बारे में सोचता है। इसे माटुंगा ब्रोकरेज धोखाधड़ी का नाम दिया गया है और सच मानिए ये विश्वास टूटने की एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े झटके की, यानी 35 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान। इस पूरी घटना के केंद्र में एक बहुत ही स्पष्ट और सच में डरा देने वाला आंकड़ा है 35 करोड़ रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के माटुंगा वेस्ट इलाके में रहने वाले एक 72 साल के बुजुर्ग, जिनका नाम भरत हरचंद शाह है, इस भारी नुकसान के बाद पूरी तरह से सदमे में है। जरा सोचिए, जीवन के 72वें वर्ष में जब इंसान बस शांति और स्थिरता की उम्मीद करता है, तब अचानक पता चले कि जिंदगी भर की संपत्ति से 35 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। यह बिल्कुल अकल्पनीय है और यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए सबसे अहम है। अब इस कहानी के दोनों पहलुओं को समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें शामिल दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ भरत शाह और उनकी पत्नी है, जो परेल में कैंसर के मरीजों के लिए बेहद कम किराया वाला एक गेस्ट हाउस चलाते हैं। मतलब एक ऐसा काम जो पूरी तरह से इंसानियत और सेवा से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ है ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एक बड़ी कॉर्पोरेट ब्रोकरेज फर्म जिस पर इतने बड़े पैमाने की धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप लगा है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में सामने आई ये विषमता इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। आगे बढ़ते हैं और इस अछूती विरासत के बारे में बात करते हैं। आखिर 1984 से चला आ रहा ये निवेश क्या था? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक साधारण सा गेस्ट हाउस चलाने वाले दंपत्ति के पास 35 करोड़ रुपए आए कहाँ से? और ये धोखाधड़ी इतने लंबे समय तक किसी की नज़र में क्यों नहीं आई? दरअसल बात यह है कि भरत शाह को ये शेयर पोर्टफोलियो बहुत पहले 1984 में अपने पिता के निधन के बाद विरासत में मिला था। जैसे जैसे दशकों में भारतीय शेयर बाजार बढ़ा, इस पोर्टफोलियो की कीमत बढ़ के 35 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन परेशानी ये थी कि इस दंपत्ति को शेयर बाजार की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कभी भी सक्रिय रूप से कोई ट्रेडिंग नहीं की और सच कहें तो अपने खाते की नियमित जांच न करने की इसी आदत ने इसे अनधिकृत गतिविधियों के लिए एक बहुत ही आसान शिकार बना दिया। ये एक तरह का बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन गया था। और यहीं से शुरुआत होती है 4 साल के धोखे की, यानी अनधिकृत ट्रेडिंग का वो दौर। अगर हम घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो कहानी 1984 में मिली उस विरासत के साथ शुरू होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक समय वो 4 साल थे जब कथित रूप से ये अनधिकृत ट्रेडिंग चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर आरोप है कि उन्होंने इस बिना निगरानी वाली संपत्ति का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने लगातार 4 साल तक पत्नी के खाते का इस्तेमाल बिना किसी अनुमति के ट्रेडिंग करने के लिए किया और फिर आज के समय में आकर 35 करोड़ रुपए के इस भारी नुकसान का ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मतलब पूरे 4 साल तक ये सब पर्दे के पीछे चलता रहा। तो अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। जब कोई दशकों पुरानी वित्तीय विरासत बिना किसी सक्रिय निगरानी के छोड़ दी जाती है, तो वास्तव में उस खाते पर नजर कौन रख रहा होता है? ये घटना सिर्फ एक धोखाधड़ी का आरोप भर नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्या हमारी वित्तीय प्रणालियों में वाकई कोई ऐसी खामी है जो इस तरह के लंबे समय तक चलने वाले अनधिकृत कामों को पनपने का मौका देती है? इसी विचार करने वाले सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस पूरे मामले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।